नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। जी नमस्कार। मोना जाट, पूनम, सुमित्रा, बेनीवाल, कंचन, विश्नोई, तनुज, निकी, सभी मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम राजस्थान करंट अफेयर्स पर बातचीत करने वाले हैं। आप सभी मित्रों को नमस्कार है। चलिए राजस्थान में बातचीत करने में सबसे पहले आप लोगों को पता है अभी हाल ही में आयोजित होने वाली सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा जो है उनको ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा भी राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे सीईटी जैसे एग्जाम है, वो तमाम एग्जाम, एलडीसी है, हाईकोर्ट एलडीसी है, ये सब के सब एग्जाम जो है वो इस क्लास से आपके कवर होंगे। तो कतई चिंता नहीं करनी। राजस्थान करंट अफेयर्स लिखा है, इसका मतलब राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास फायदेमंद होगी। तो आप सभी मित्रों को एक बार फिर नमस्कार। हाँ जी, क्यों डरें कि जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं तो तजुर्बा जरूर होगा मेरे दोस्तों। सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जीवन में बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। और हमको आपको पता है कि भाई लोग हमेशा कहते हैं तेरे बस की बात नहीं, तो उन लोगों को यही कहना है कि भाई यही हम करके दिखलाएंगे, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा। हर उस आवाज को अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से सबको क्या करना है, चुप करना है, जवाब देना है, लेकिन जुबान से जवाब नहीं देना, क्योंकि जुबान का जवाब जो है वो तो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है, लेकिन कर्म से, कर्तव्य से दिया गया जवाब जो है वो लंबी दूरी तक जाता है। तो आप सभी मित्रों को एक बार फिर नमस्कार जी। मनीषा, पारस, मीणा, प्रमोद, नवी गुरु, सभी को नमस्कार है। अजय, प्रियांशु चौधरी, सभी को नमस्कार है। आप चलिए अब बातचीत की आरंभ करते हैं आज के सवालों के साथ। जी नवी गुरु जी, पीडीएफ, हाँ जी, आंसर के साथ आज सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। पिछले कई दिनों से आपको पीडीएफ प्राप्त नहीं हुई होगी आज। चलिए सबसे पहले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं, और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है जरा देखिए और इसका जवाब दीजिए। सवाल यहां पर लिखा है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा अभी हाल ही में बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, इनमें से वो व्यक्ति कौन है, उसका नाम आपको बताना है। के बिरला फाउंडेशन की ओर से बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? मधु कांकरिया, माधव हाड़ा, आशीष पुरोहित, पवन पहाड़िया, इनमें से वो नाम आपको बताना है जिसको यह पुरस्कार क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। बिहारी पुरस्कार, और किसके द्वारा, वो भी के बिरला फाउंडेशन इस पुरस्कार को क्या करता है, प्रदान करता है, और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया गया यह पुरस्कार इनमें से किसको प्रदान किया जाएगा, यह आपको क्या करना है, बताना है। के बिरला फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया गया यह पुरस्कार इनमें से किसको दिया जा रहा है? तो यह 32वां 2022 के लिए जो पुरस्कार दिया जा रहा है मेरे दोस्तों, ये कौन सा पुरस्कार है? 32वां बिहारी पुरस्कार है। ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। 32वां बिहारी पुरस्कार जो है वो आपके 2022 का है। किसका है? 2022 का बिहारी पुरस्कार है। 31वां किस वर्ष का है? तो 31वां पुरस्कार जो है वो 2021 का है। ये भी आपको क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है। और बिहारी पुरस्कार जो है वर्ष 1991 में क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। बिहारी पुरस्कार आरंभ कब किया गया? और महान कवि बिहारी जो है, महाकवि बिहारी का नाम हम लोग जानते हैं, उनके नाम पर, महाकवि बिहारी के नाम पर यह पुरस्कार क्या किया गया, शुरू किया गया। तो यह दो व्यक्तियों को दिया जा रहा है मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। मधु कांकरिया जो है, इनको वर्ष 2021 के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। वर्ष 2021 के लिए किसको? मधु कांकरिया को। और माधव हाड़ा को वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यानी सीधी सी बात है, मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार जो है वो दिए जाने की घोषणा हुई है, और 32वां दिया जा चुका है मेरे दोस्तों। 32वां जो बिहारी पुरस्कार है ये किसको? माधव हाड़ा जो है, इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये बात भी आप लोगों को शायद याद होगी। ये कहां पर प्रदान किए गए हैं सब के सब? तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है वो मेरे दोस्तों कहां पर है? 9 नवंबर को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है यहां पर ये प्रदान किए गए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय, यहां पर इनको प्रदान किया गया। और ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है वो आपको पता है राजस्थान में कहां पर स्थित है। तो ये सब राजस्थान के दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम आपके सामने हैं, जिन लोगों को यह पुरस्कार क्या किया गया,
प्रदान किया गया था। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये जानकारी आप लोगों के साथ शायद पहले से भी होगी। 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार हाल ही में क्या किया गया है, किसको प्रदान किया गया है? तो दोनों के नाम, हाँ जी, रामदर्श मिश्रा को तो चलिए मित्रों अब आगे बढ़ते हैं। पवन पहाड़िया को अभी हाल ही में कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। पवन पहाड़िया को क्या किया गया है? सुजानगढ़ में क्या किया गया? सुजानगढ़ में इनकी पुण्यतिथि पर, कन्हैयालाल सेठिया की पुण्यतिथि पर कौन सा? कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा सम्मान प्रदान किया गया है। कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा सम्मान जो है वो किसको दिया गया है? भाषा सम्मान इनको दिया गया है। अब आपको आशीष पुरोहित के बारे में कल ही जानकारियां बताई थी कि भाई आशीष पुरोहित को कौन सा पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। तो इनमें से मधु कांकरिया, माधव हाड़ा, आशीष पुरोहित, पवन पहाड़िया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैंने जो पूछा है वो वर्ष 2022 का यह पुरस्कार पूछा है। युवा साहित्य पुरस्कार जो है वो दिया गया आशीष पुरोहित को। पवन लाल पहाड़िया को जो है वो क्या दिया गया? कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आशीष पुरोहित जो है इनकी रचना जो है वो ओनान है मेरे दोस्तों। क्या है? आशीष पुरोहित की रचना जो है वो ओनान, ओनान ऐसे है, ये ध्यान रखना है। और ये राजस्थान के कहां से संबंध रखते हैं? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जो जिला है, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील से इनका क्या है? संबंध है। ओनान इनकी क्या है? रचना है। और एक रचनाकार है मांछल्यारा आंसू, किसकी रचना है जरा बताइए? मांछल्यारा आंसू, मांछल्यारा आंसू जो है ये किसकी रचना है, जिसके लिए इन्हें राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। बाल साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार इनमें से किसको प्रदान किया गया, ये भी जरा बताइए। हाँ जी, युवा राजस्थानी भाषा पुरस्कार इनको क्या किया गया? प्रदान किया गया। ओनान इनकी क्या है? रचना है। तो विश्वामित्र दहादीज का नाम आप सभी ने सुना होगा, विश्वामित्र दहादीज। चलिए यहां पर एकदम सही आंसर आपका आ चुका है, विश्वामित्र दहादीज। विश्वामित्र दहादीज जो है इनका नाम भी आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है जी। चलिए इसके बाद में अगर बात करें दहादीचों की कुल देवी कौन सी है, ये भी जरा बताइए। दहादीचों की कुल देवी कौन सी है? और इस कुल देवी का मंदिर जो है वो नागौर जिले में स्थित है। समझ गए? दहादीचों की कुल देवी गोठ मांगलोद जो है, क्या है? गोठ मांगलोद मेरे दोस्तों, गोठ मांगलोद राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। इनकी कुल देवी का भी नाम बताइए। दहादीचों की कुल देवी कौन सी है? हाँ जी, विश्वामित्र दहादीज का संबंध जो है वो राजस्थान के किस जिले से है? तो राजस्थान के कोटा जिले से संबंधित है। दहादीचों की कुल देवी जिसका गोठ मांगलोद नागौर के अंदर जो है वो विशाल मंदिर जो है वो बना है। हाँ जी, दहादीचों की कुल देवी जिसको अपन कहते हैं, गोठ मांगलोद में यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर उसका बना हुआ है, उसको जी दधीमती माता के नाम से आप लोग जानते हैं। गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद। चलिए दधीमती माता एकदम सही जवाब आपका। इनकी कुल देवी जो है वो कौन सी है? दधीमती माता है। दधीमती माता जो है इनको यहाँ पर ये जो दहादीच है इनकी कुल देवी मानते हैं और गोठ मांगलोद नागौर में इनका भव्य मंदिर जो है वो बना हुआ है। ये सब बातें हमने आज की इस क्लास में 4 सवाल यहाँ पर जो है उससे रिलेटेड जो है वो डिस्कस की हैं। यहां पर लिखा है के बिरला फाउंडेशन की ओर से बिहारी पुरस्कार 2022 जो है वो ध्यान रखना माधव हाड़ा को और मधु कांकरिया को जो है 21 का 31वां, आशीष पुरोहित को ओनान के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य युवा पुरस्कार दिया गया है। पवन पहाड़िया को कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी पुरस्कार दिया गया है सुजानगढ़ में। और सुजानगढ़ में कन्हैयालाल सेठिया की एक प्रसिद्ध रचना जो है वो पाथल और पीथल जो है वो मेरे दोस्तों, पाथल और पीथल जो है इसकी एक महत्वपूर्ण रचना जो है वो वीणा कैसेट जो है इनके द्वारा क्या की गई थी? प्रस्तुत की गई थी। और वीणा कैसेट जो है इसके मालिक के तौर पर अगर जाने जाए तो केसी मालू का नाम आता है। और वो केसी मालू है मेरे मित्रों जिन्होंने क्या किया है, अभी हाल ही में राजस्थान रत्न जो सम्मान है उनको दिया गया। राजस्थान
रतन सम्मान जो है वो इनको प्रदान किया गया है। और सुजानगढ़ के वर्तमान में विधायक जो है वो कौन है, मनोज मेघवाल है। कौन भैया, मनोज मेघवाल जी जो है वो यहाँ के वर्तमान में क्या है, विधायक है। इनके पिताजी जो है वो मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के निधन होने के बाद यहाँ पर इनको बनाया गया था। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, देखो भाई, यहां पर सवाल है, राज्य में जनवरी 2023 में किस कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में लेपर्ड सफारी जो है वो क्या की गई, आरंभ की जाएगी, ये बताइए। राजस्थान का ऐसा कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है जिसमें लेपर्ड सफारी जो है वो आरंभ की जाएगी, ऐसा कौन सा क्षेत्र है। अभी आपको पता होगा प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो सचिन तेंदुलकर जो है, सचिन तेंदुलकर ये राजस्थान आए और राजस्थान में इन्होंने रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो है इसका क्या किया, दीदार किया और अपनी पत्नी अंजलि का बर्थडे यहां पर मनाया। इसके बाद ये झालाना जो लेपर्ड सफारी है मेरे दोस्तों, कहां पर है, झालाना लेपर्ड सफारी, यहां पर वो पहुंचे लेपर्ड सफारी और यहां पर इन्होंने सफारी की। ये दोनों क्षेत्र जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। ये रणथंबोर वाला जो है वो सवाई माधोपुर जिले में, कहां पर है, सवाई माधोपुर जिले में मेरे दोस्तों। और झालाना लेपर्ड सफारी जो है वो कहां पर है, जयपुर जिले में है। सवाई माधोपुर से आपको पता होगा मेरे दोस्तों, यह है गर्ल फ्रेंडली जो पंचायत का कंसेप्ट है, गर्ल फ्रेंडली पंचायत जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई, या पायलट प्रोजेक्ट पर यह कंसेप्ट जो है वो सवाई माधोपुर से चला। अब पूरे राजस्थान में इसको क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। और प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायत जो है, प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत, यहां पर गर्ल फ्रेंडली उन पंचायतों को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा मेरे दोस्तों। झालाना जयपुर के अंदर आपको इसके अलावा भी पता होगा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जो है इसका भी क्या किया गया है, यहां पर राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जो है जयपुर के अंदर इसका कार्यालय स्थित है, ये भी आपको पता होगा। अब यहां पर है जनवरी 2023 से किस कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में लेपर्ड सफारी जो है वो आरंभ की जाएगी। देखिए रणखार जो है वो कहां पर है, जालोर में है। और अभी अभी ताजा 2 भर्ती परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। एक तो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आ चुका है ये, इसके अलावा अभी हुई वनपाल भर्ती परीक्षा में भी ये सवाल आया है। चलिए इसके बाद में अगर बातचीत की जाए तो ये रणखार जो जालोर वाला है वो जंगली गधों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जंगली गधे जो है उन गधों के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान का नवीनतम रिजर्व है, या इसको कह सकते हो आप ये 16वां रिजर्व जो है वो राजस्थान का कौन सा है, ये आपका रणखार वाला है। यहां पर बातचीत की जाए बांसियाल और मनसा माता जो है, ये दोनों जो है वो अभी हाल ही में किस कंजर्वेशन रिजर्व में लेपर्ड सफारी जो है वो शुरू की जाएगी। तो बांसियाल और मनसा माता जो है यहां पर इसको शुरू किया जाएगा। और यह दोनों के दोनों राजस्थान के किस जिले में आते हैं मेरे दोस्तों, झुंझुनू जिले में आते हैं। कहां पर, झुंझुनू जिले में आते हैं राजस्थान के अंदर। वहां पर अभी हाल ही में थोड़े दिनों में यानी जनवरी 2023 में लेपर्ड सफारी जो है वो क्या की जाएगी, आरंभ की जाएगी। यहां ये बांसियाल और मनसा माता दोनों आपको याद रखने हैं, यहां पर झुंझुनू जिले में है। और झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील जो है मेरे दोस्तों, क्या है, झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील है। यहां से हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है वो आते हैं, जगदीप धनखड़ जो है, धनखड़ ये कहां से आते हैं, तो ये चिड़ावा से आते हैं। और इसके अलावा ध्यान रखना ये हमारे वर्तमान में क्या है, उपराष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति हैं। और इसके अलावा ये राज्यसभा के क्या है, सभापति है, राज्यसभा सभापति जो है वो ये हैं। चलिए इसके साथ साथ ये याद रखना पूर्व में ये पश्चिमी बंगाल जो है, पश्चिमी बंगाल के क्या रहे हैं, पश्चिमी बंगाल के गवर्नर के पद पर इन्होंने काम किया, पश्चिमी बंगाल के गवर्नर के पद पर भी इन्होंने क्या किया है, काम किया है। ठीक है, हाँ जी, तो इन सबको आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं, अब अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। अभी एक सवाल सवाई माधोपुर के बारे में आपसे पूछा गया था मेरे दोस्तों। अभी वनपाल भर्ती परीक्षा में रणथंबोर जो है, यहां पर 110 घरों की आबादी वाला एक गांव भेरूपुरा जो है, भेरूपुरा गांव जो है
उस पूरे भैरूपुरा गांव को यहां से अलग शिफ्ट किए जाने की बातचीत जो है वो चल रही है। और ये जो जोन 10 है इसका अलग अलग जोन में बंटा हुआ है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में कुल 10 जोन है। ये 10वां जोन जो है उसके अंतर्गत आने वाला गांव जो है वो भैरूपुरा गांव है, जिसको क्या किया जा रहा है, अलग शिफ्ट किया जा रहा है। और 110 घरों का ये क्या है, 110 परिवारों का मान लीजिए, इन 110 परिवारों का ये घर है जिसको अलग शिफ्ट किया जा रहा है। तो इस बारे में बहुत ही शानदार सवाल पूछा था। बहुत ही कम चांस है कि लोगों को ये सवाल याद हो, तो इस तरीके के सवाल भी आजकल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो इनके बारे में आप अवगत रहें। ये सब जो है वो न्यूज़पेपर की घटनाओं पर आधारित है, ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है। चलिए, अमूल कंपनी द्वारा राजस्थान का 7वां ऑनेस्ट मिल्क एंड फूड प्लांट कहां स्थापित किया गया है? राजस्थान में 7वां जो है वो मिल्क प्लांट अमूल के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। चलिए यहां पर बताइए। हाँ जी, यहां पर जी सर, हमारे सीकर का रोहिला गांव को भी शिफ्ट किया जाता जी। यहां पर है अमूल कंपनी द्वारा, अमूल कंपनी जो है उसके द्वारा राजस्थान का 7वां ऑनेस्ट मिल्क एंड फूड प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है ये बताइए। रानपुर, कोटा में, उदयपुर में, धौलपुर में और जयपुर के अंदर। तो इन सभी जगह जो है वो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, अमूल कंपनी के क्या लगाए हुए हैं, प्लांट लगाए हुए हैं। इन सभी जगह अमूल के प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन अब नया जो 7वां प्लांट है वो रानपुर, कोटा के अंदर क्या किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। कोटा जो है वो कोचिंग सिटी के साथ साथ औद्योगिक नगरी के रूप में भी उभर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक क्या बनाया गया है, स्नेक पार्क भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके अलावा चंबल नदी जो है, इस चंबल नदी पर राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज जो है यहाँ पर बनाया गया। पहला हैंगिंग ब्रिज जो है वो किस नदी पर बनाया गया, तो चंबल नदी पर यहाँ पर बनाया गया था। चंबल नदी पर चंबल रिवर फ्रंट की भी स्थापना की जा रही है। चंबल रिवर फ्रंट जो है, रिवर फ्रंट, इसकी भी यहाँ पर क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। कोटा से ही हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है, लोकसभा अध्यक्ष वो कौन है भैया, ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला, ये भी यहाँ से क्या है, संबंधित है। ओम बिरला से यहाँ से संबंधित है। ये कोटा की तमाम जानकारियां आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और कोचिंग सिटी के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं। इसके अलावा कोटा से ही हमारे शांति धारीवाल जो है, क्या है, शांति धारीवाल जो मंत्री हैं, शांति धारीवाल नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री शांति धारीवाल भी कहां से आते हैं, कोटा से ही इनका संबंध है। इसके बाद में उदयपुर की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र का प्रभुत्व स्थान यहाँ पर रहा है। इसके अलावा यहाँ उदयपुर के अंदर मेरे दोस्तों सिटी जो पार्क है, या फिर ऐसे समझ लीजिएगा यहाँ पर जो है सिटी पैलेस जो है वो, सिटी पैलेस बड़ा मनोरम है। सिटी पैलेस जो है वो यहाँ पर बड़ा शानदार है। इसके अलावा पिछोला झील के बारे में आपको पता होना चाहिए। पिछोला, पिछोला झील, और इसके अलावा एक झील और है यहाँ पर, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील, ये दो झील वो है मेरे दोस्तों जिनको क्या किया गया, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। राष्ट्रीय झील संरक्षण जो है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल उदयपुर की दो झीलों के नाम बताइए। तो आपको बताना है कि ये झील कौन कौन सी है, पिछोला झील और यहाँ पर फतेह सागर झील जो है वो स्थित है। मेवाड़ के कोटड़ा में अभी हाल ही में आपको पता है, कोटड़ा में आदि महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया गया था। आदि महोत्सव जो है इसका आयोजन भी कहां पर किया गया था, तो कोटड़ा के अंदर किया गया था। और कोटड़ा से प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना जो है गुलाबो, उसका संबंध यहां से है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए, इसके बाद में अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों जयपुर की, तो जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यहां पर क्या है, स्थित है। इसके अलावा 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की यहां से क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। इसके अलावा JEEC जो है यहां से अभी हाल ही में आपको पता होगा स्टोन मार्ट 2022, स्टोन मार्ट 2022 यहां पर लगाया गया। स्टोन मार्ट 2022 जो है यहां पर लगाया गया और उसकी स्टोन मार्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन अशोक गहलोत जी के द्वारा सीतापुरा में JEC में किया गया था। और सीतापुरा JEC में ही 7 से लेकर के 8 अक्टूबर तक इन्वेस्ट राजस्थान समिट, इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट, राजस्थान
समिट जो है इसकी शुरुआत यहां से की गई थी, ये भी आपको समझ लेना है। 7-8 अक्टूबर इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 जो है, इन्वेस्ट समिट 2022 जो है इसको यहां से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और धौलपुर के बारे में तो खैर आप जानते ही हैं, सबसे कम लिंगानुपात जो है, सबसे कम लिंगानुपात के लिए जाना जाता है, सबसे कम लिंगानुपात जो है उसके मामले में, लिंगानुपात जो है उसके मामले में ये क्षेत्र जो है वो जाना जाता है। झुंझुनू पहले था, लेकिन अभी आपको पता है धौलपुर की भी स्थितियां जो है वो खराब है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो है वो आयोजन किसके नेतृत्व में हुआ था, उद्योग विभाग के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। उद्योग विभाग जो है उसके नेतृत्व में यहां पर क्या किया गया था, इसका आयोजन किया था। जिस विभाग की मंत्री कौन है, तो शकुंतला रावत जो है, शकुंतला रावत है। इन्होंने इस समय एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें प्रमिला चौधरी नागौर की जो है, प्रमिला चौधरी नागौर की, उसने क्या किया था, विजेता का पुरस्कार जो है वो यहां से प्राप्त किया था। ये सभी जानकारियां मैंने आपको बता दी है। तो अब आपका सही जवाब जो है वो क्या है, रानपुर कोटा जो है वो इसका एकदम सही जवाब है। हाँ जी, कंसुआ महादेव का मंदिर भी है। और चार चौमा मंदिर, बहुत ही शानदार सवाल कई परीक्षाओं में पूछा गया है मेरे दोस्तों, क्या है, चार चौमा मंदिर जो है, चार चौमा मंदिर, ये चार चौमा मंदिर 2-3 परीक्षाओं में अभी अभी पूछा गया है। चार चौमा मंदिर कहां पर स्थित है, तो ये चार चौमा मंदिर भी कहां है, कोटा में स्थित है, देखना है आप लोगों को। ये भी, ये चार चौमा मंदिर भी और कंसुआ महादेव का मंदिर भी कहां पर स्थित है, ये कोटा में है। कंसुआ महादेव का मंदिर और ये चार चौमा मंदिर अभी 2-3 परीक्षाओं में आ चुका है। यह भी कहां पर स्थित है, तो यह भी राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। जी, आप सभी का एकदम सही जवाब है। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। धौलपुर के जो महाराजा थे वो आपको पता ही है मेरे दोस्तों, आप लोग वसुंधरा राजे जी को जानते होंगे। वसुंधरा राजे की जी का जो ससुराल है वहां से संबंध रखते थे, यहाँ के महाराजा जो थे वो आप लोगों को याद है। परवन बांध पर देश की सबसे बड़ी वाटर टनल किस क्षेत्र में बनाई जा रही है, ये जरा बताइए। परवन बांध पर देश की सबसे बड़ी वाटर टनल किस क्षेत्र में बनाई जा रही है, पहले तो ये बताइए ये परवन बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है या किस क्षेत्र में बना हुआ है। परवन नदी पर परवन बांध किस देश की सबसे बड़ी वाटर टनल जो है किस क्षेत्र में बनाई जा रही है अभी हाल ही में, ये भी आपको बताने वाला सवाल है। हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी, सर जानते हैं मुख्यमंत्री। चलिए, हरे राधे कृष्णा 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 हरे। ला 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 ला। चलिए, यहां पर आप लोगों का सही जवाब जो है वो अभी आया है। इसका सही आंसर है मेरे दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र जो है। हाड़ौती क्षेत्र में आपको पता है परवन नदी जो है झालावाड़ के अंदर से बहती है और यहाँ 12 झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है, परवन नदी जो है इसके बहाव क्षेत्र में कौन सा, झालावाड़, और आप लोगों को याद रखना है कौन सा है, 12 वाला क्षेत्र है। हाड़ौती क्षेत्र जो है यहां से परवन बांध पर देश की सबसे बड़ी वाटर टनल जो है वो क्या की जा रही है, अभी हाल ही में बनाई जा रही है। वैसे हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ वाला क्षेत्र जो है, बारां और झालावाड़, ये क्षेत्र मुख्यतः आता है। लेकिन अभी हाल ही में जो है ये सारी कहानी किससे रिलेटेड है, ये यहां से रिलेटेड है, बारां और झालावाड़ से संबंधित है। वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आपको पता होगा डूंगरपुर और कौन सा आता है, डूंगरपुर, और इसके अलावा बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। और अभी अभी वनपाल भर्ती परीक्षा में वागड़ी भाषा जो है उसके संदर्भ में सवाल यहां पर पूछा गया था कि ये कौन से क्षेत्र में बोली जाने वाली क्या है, भाषा है। तो इसके अलावा मेवाड़ की अगर बातचीत की जाए तो मेवाड़ में राजसमंद है, उदयपुर है, ये सब जो क्षेत्र है, चित्तौड़ है, ये किसके अंतर्गत आता है, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मेवाड़ महोत्सव जो है वो मेवाड़ महोत्सव कहां पर होता है, मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव का आयोजन मेरे दोस्तों आपको पता होगा कुंभलगढ़ में आयोजित होता है। कहां पर, कुंभलगढ़ जो है वहां पर आयोजित होता है। और कुंभलगढ़ का जो कटारगढ़ क्षेत्र है, कटारगढ़, इसके बादल महल में, बादल
महल में, बादल महल में हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका? महाराणा प्रताप जो है इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो आपको पता है कि मेवाड़ के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ था। शेखावाटी की अगर बातचीत की जाए तो मेरे दोस्तों चूरू, सीकर, झुंझुनू 3 जिले आते हैं। चूरू, सीकर और क्या है, झुंझुनू जिले जो है वो 3 जिले इसके अंतर्गत क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। चूरू जिले है, यहां से कृष्णा पुनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है इनकी जो अध्यक्ष है वो भी आती है। इसके अलावा रेहाना रियाज चिश्ती जो है, रेहाना रियाज चिश्ती, ये पूछा जा चुका है अभी सवाल। रेहाना रियाज चिश्ती जो है ये महिला आयोग जो है मेरे दोस्तों उसकी अध्यक्ष है। ये भी राजस्थान के किस जिले से है? तो ये भी राजस्थान के चूरू जिले से संबंधित है। इसके अलावा खिलाड़ियों की बात करें तो देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया जो है यहां से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। देवेंद्र झाझड़िया का यहां से क्या है? संबंध है। इसके अलावा चूरू जिले से ही लक्ष्मी निवास मित्तल जो है, लक्ष्मी निवास मित्तल, इनका क्या है? यहां से संबंध है। और अभी हाल ही में इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित करने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ की सरदार शहर, जो सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर क्या हो रहा है? उपचुनाव हो रहा है, जो कि राजस्थान का चौथा उपचुनाव होगा और 8वीं ऐसी सीट है जहां पर क्या किया जा रहा है? उपचुनाव राजस्थान में करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर इसके बाद में अगर बातचीत की जाए सुजानगढ़ की, सुजानगढ़ में कन्हैयालाल सेठिया का संबंध है। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध कहां से है? हरे घासरी रोटी जो रचनाकार है कन्हैयालाल सेठिया, उनका सुजानगढ़ से है। और सुजानगढ़ जो है यहाँ के केसी मालू को भी राजस्थान रत्न से क्या किया गया मेरे दोस्तों? सम्मानित किया गया। केसी मालू को राजस्थान रत्न से अभी हाल ही में क्या किया गया? सम्मानित किया गया। चूरू जिले का जो सिंथेटिक ट्रैक है उसको विश्व स्तर का सिंथेटिक ट्रैक यानी दौड़ का जो ट्रैक है उसको इस प्रकार का ट्रैक जो है वो दर्जा उसको प्राप्त है। सीकर जिला है और झुंझुनू जिला है, इनके बारे में हम लगातार बातचीत करते हैं। शेखावाटी जो पर्यटन सर्किट है, शेखावाटी पर्यटन सर्किट, शेखावाटी पर्यटन सर्किट, पर्यटन सर्किट, इसका सर्किट का जो स्वागत कार्यालय है मेरे दोस्तों, स्वागत कार्यालय ये कहां पर है? सीकर जिले में बना हुआ है। स्वागत कार्यालय कहां पर बना हुआ है? सीकर जिले में। सीकर जिले का ही खंडेला, रोहिला खंडेला जो क्षेत्र है, खंडेला, सीकर का रोहिला खंडेला जो है यहां पर क्या किया गया है? अभी हाल ही में मेरे दोस्तों यूरेनियम के जो भंडार है, यूरेनियम के भंडार जो है वो इस क्षेत्र में क्या किए गए? खोजे गए हैं। और झुंझुनू जिले के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। झुंझुनू जिले की आज ही हमने बात की है कि यहाँ के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर थोड़े ही दिनों में यानी जनवरी 2023 से क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों? लेपर्ड सफारी की शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू जिले में की जाएगी। तो ये तमाम जानकारियां आप तक पहुंच गई है। इसके अलावा मेरे दोस्तों जयपुर की बात आपको याद होनी चाहिए। अभी हाल ही में जयपुर में क्या किया जाएगा? 2 दिवसीय जो है सूफी संगीत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सूफी संगीत महोत्सव जो है, सूफी संगीत महोत्सव का आयोजन, सूफी संगीत महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहां पर होगा? यह राजस्थान के जयपुर में संगीत सूफी महोत्सव जो है इसका आयोजन यहां पर होने जा रहा है। तो चलिए अगली बातचीत करते हैं। इसके अलावा सीकर जिले का रिंगस जो क्षेत्र है मेरे दोस्तों, सीकर जिले का क्या है? रिंगस। यहां पर अनिल अग्रवाल फाउंडेशन का नाम आपने सुना होगा। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन जो है, वेदांता ग्रुप जो है उसके बारे में भी जरूर सुना होगा। इनके द्वारा अभी हाल ही में क्या किया जा रहा है मेरे दोस्तों? ये बात आपको याद रखना है। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मालिक जो है अनिल अग्रवाल, इनको अभी हाल ही में राजस्थान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सीकर जिले के रिंगस से संबंधित है। और अभी हाल ही में इन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए प्रदान की है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि अभी हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो आपको जवाब देना है अनिल अग्रवाल फाउंडेशन जो है उसके द्वारा प्रदान की गई है। तो ये जानकारियां आपको पता हो गई होगी। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब दीजिए। 19 नवंबर से राज्य के सभी स्कूलों में शुरू होने वाले चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत 10 नवंबर 2022 को कहां से की गई? ये जरा बताइए। 10 नवंबर 2022 जो है इसी से शुरुआत कर दी गई, लेकिन 19 नवंबर को विधिवत रूप से पूरे राजस्थान में इस चेस इन कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। और यह शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम है। चेस इन स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत 10 नवंबर 2022 को
शिक्षा मंत्री द्वारा कहां से शुरू की गई, शिक्षा मंत्री जो है इनके द्वारा इसकी शुरुआत कहां से की गई, ये आपको बताना है इस कार्यक्रम की शुरुआत। तो अभी अभी मैंने बताया है जयपुर जो है वो मेरे दोस्तों यहां पर क्या किया जाएगा, संगीत उत्सव जो है, सूफी संगीत उत्सव जो है इसका आयोजन यहां पर हो रहा है। जहां एक खुसरो इसका नाम रखा गया, क्या रखा गया, जहां एक खुसरो, जहां एक खुसरो जो है, खुसरो इसका नाम रखा गया है। ये सूफी संगीत महोत्सव है, सूफी संगीत महोत्सव है, सूफी संगीत महोत्सव, इसका आयोजन यहां पर होने जा रहा है। ये बात आपको पता चल गई। जहां एक खुसरो सूफी संगीत महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में कहां होने जा रहा है, जयपुर में होने जा रहा है। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां हुआ था, मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव जो है इसका आयोजन किया गया था मेरे दोस्तों कहां पर, जोधपुर के अंदर, और यह किया गया था 8 और 9 अक्टूबर के दिन, 8 और 9 अक्टूबर को इसका आयोजन हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या है, बीकानेर है। बीकानेर से अभी हाल ही में चेस इन कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत बीडी कल्ला यानी बुलाकी दास गुप्ता जो कल्ला जो है यानी बीडी कल्ला, क्या है, बीडी कल्ला, इन्होंने इसकी शुरुआत बीकानेर से किया क्योंकि ये बीकानेर विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं मेरे दोस्तों। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर कौन है, तो राज्य मंत्री के पद पर मेरे दोस्तों जाहिदा खान है। कौन है, जाहिदा खान, जाहिदा खान जो है वो इस विभाग में राज्य मंत्री के पद पर काम कर रही है और यह राज्य मंत्री है। 2 ऐसी महिलाएं भी है जो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर राजस्थान में काम कर रही है, जिसमें से एक महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री और एक उद्योग मंत्रालय की मंत्री, ये दोनों महिलाएं कैबिनेट मंत्री के पद पर काम कर रही है। हाँ जी, चलिए गुरुदेव एग्जाम है आज सबका, तो सभी को एग्जाम की शुभकामनाएं हैं और मैं जल्दी जल्दी आपको करा देता हूं आज अगर एग्जाम है तो। मानगढ़, हनुमानगढ़ के बारे में आप लोग जानते हैं कि हनुमानगढ़ से संबंधित ही बहुत सारी चीजें आप लोगों की चर्चा में आती है। हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है और गंगानगर का जो क्षेत्र है वो अन्न उत्पादन के लिए राज्य में अग्रणी है। किसके लिए, अन्न उत्पादन के लिए पूरे राज्य में क्या है, अग्रणी है। तो इस सवाल का सही जवाब आपको पता करना था, वो कि क्या है, बीकानेर से चेस इन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। 19 नवंबर से इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर या इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर किस अवसर पर शुरू किया जाएगा, यह भी आपको जानकारी होना चाहिए। यानी 19 नवंबर की तारीख जो है वो इंदिरा गांधी से रिलेटेड, और इंदिरा गांधी जो है इसी के अवसर पर इनकी याद में ही जो है वो चेस इन कार्यक्रम की शुरुआत यहां से की जा रही है। हाँ चलिए अगला है, राज्य के सरकारी विद्यालयों में गणित और विज्ञान की बेहतर पढ़ाई के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने किसके साथ समझौता अभी हाल ही में किया है, ये जरा बताइए। राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा मिशन बुनियाद जो है वो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मिशन बुनियाद कार्यक्रम जो है वो भी चलाया जा रहा है, मिशन बुनियाद। इसके अलावा मेरे दोस्तों राजस्थान के स्कूलों में ब्रिज कोर्स जो है वो कार्यक्रम भी क्या किया जा रहा है, ब्रिज कोर्स का कार्यक्रम भी संचालित है। इसके अलावा स्माइल कार्यक्रम जो है, स्माइल कार्यक्रम वो शिक्षा विभाग का है, स्माइल कार्यक्रम जो है वो किसका है, शिक्षा विभाग का है, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर है कि राजस्थान सरकार के द्वारा इसके अलावा राजस्थान द्वारा यहां पर देववाणी ऐप जो है वो संस्कृत शिक्षा विभाग, देववाणी ऐप जो है वो यहां पर क्या किया गया, लॉन्च किया गया था। स्माइल कार्यक्रम के साथ साथ भी और भी कार्यक्रम यहां पर राजस्थान में क्या किए जा रहे हैं, संचालित किए जा रहे हैं। तो यहां पर है एडू इस्फन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और सोर्टिंग हट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो 2 कंपनियां हैं, इनके साथ राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में क्या किया है, ऐसा समझौता किया है जिससे बच्चों को गणित और विज्ञान की पढ़ाई जो है वो बेहतर ढंग से क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। यानी इस प्रकार के नए कंटेंट को तैयार करने के लिए, नई जानकारियां एकत्रित करने के लिए, आसान भाषा में कंटेंट को बच्चों के सामने किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, डिजिटल लाइब्रेरी किस प्रकार बनाई जाए, इन सब को लेकर जो है ये बातचीत सामने आ रही है कि राजस्थान में 2 संस्थाओं के साथ इस प्रकार का क्या किया है, समझौता अभी हाल ही में किया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार जो है इस मिशन बुनियाद के तहत आपको पता होगा मेरे दोस्तों लगभग कितने 700 स्कूलों जो है उन स्कूलों में इस प्रकार का काम कर रही है। 500 मदरसे जो है यहां पर इनको तैयार कर रही है और 344 जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी बनाए जाने के लिए भी राजस्थान सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। यहां पर अगर बातचीत की जाए, आपने एक टीवी चैनल का नाम भी सुना होगा जिस पर राजस्थान सरकार ने कोरोना के समय में क्या किया था, इस प्रकार की सामग्री को प्रस्तुत किया। इसके अलावा आपने रेडियो चैनल का भी नाम सुना होगा। तो ये सब कार्यक्रम जो है वो रेडियो और टीवी के माध्यम से, किसके माध्यम से,
रेडियो के माध्यम से और किसके माध्यम से, टीवी के माध्यम से भी राजस्थान सरकार क्या कर रही है, बच्चों तक कोविड-19 के दौरान कंटेंट उपलब्ध करवाने की बातचीत जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी और कई कार्यक्रम राजस्थान सरकार के समय इसके द्वारा क्या किए गए थे, चलाए गए थे। और ये ब्रिज कोर्स, इसके अलावा मेरे दोस्तों राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का अभी आरंभ नहीं किया गया मेरे दोस्तों। कब होगा, नए सेशन से ही शायद हो पाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, इसके तहत जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक और 6 से लेकर के 8 तक है, 1 से 5 वाले बच्चे जो हैं उनको 150 ml तथा इसके अलावा 6 से 8 वालों को 200 ml जो है वो दूध बच्चों को क्या किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षा विभाग द्वारा ये ऐप भी चलाए जा रहे हैं। ज्ञान दर्शन ज्ञानवाणी कार्यक्रम तो है ही, इसके अलावा भी राजस्थान सरकार इसमें खूब प्रयास कर रही है। इसके अलावा इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना, इंदिरा गांधी फीस पुनर्भरण योजना, पुनर्भरण योजना ये भी राजस्थान में संचालित की जा रही है, जिसके इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना के माध्यम से राजस्थान में क्या किया जा रहा है, फीस का पुनर्भरण करने के लिए छात्राओं के लिए यह योजना शुरू की जा रही है। जो कक्षा कौन सी, 9 से लेकर के 12 तक की जो बच्चियां हैं उनके लिए फीस का पुनर्भुगतान यहां पर किया जाएगा। और यह बाल गोपाल योजना है, इसके द्वारा मेरे दोस्तों एक तो आपको मंगलवार को, एक तो किस वार को, मंगलवार को, और इसके अलावा एक शुक्रवार को, 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन बच्चों को दूध जो है वो स्कूलों में क्या किया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है जरा देखो। नेक्स्ट कार्यक्रम है आपके सामने, इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने सी-डॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया, ये जरा बताइए। मुख्यमंत्री के द्वारा इंडिया स्टोन मार्ट 2022 में इंडिया स्टोन मार्ट प्रदर्शनी जो है उसको आरंभ किया गया था और इसके अंतर्गत जो है वो सी-डॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो राजस्थान में 3 लोगों को प्रदान किया गया। हाँ जी, इसमें इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के अंतर्गत मुख्यमंत्री सी-डॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी हाल ही में किसको प्रदान किया ये आपको बताना है। किसको सम्मानित किया, अशोक पाटनी को, अनम अग्रवाल को, आर वीरमणि को, उपरोक्त सभी को। ये आर अग्रवाल है मेरे दोस्तों, RM अग्रवाल है, ये आर वीरमणि है और उपरोक्त सभी है। तो इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने सी-डॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया, तो 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। कितने लोगों को, 3 लोग जो हैं इनको यह पुरस्कार क्या किया गया, प्रदान किया गया, जिसमें अशोक पाटनी है, आर अग्रवाल है और आर वीरमणि है। इन 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा बातचीत की जाए 5, ये याद रखना, गांधी सद्भावना पुरस्कार राजस्थान में, गांधी सद्भावना पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, 5 लोगों को। 6 लोगों को कौन सा पुरस्कार दिया गया, राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया। राजस्थान रत्न सम्मान कितने लोगों को दिया गया, राजस्थान रत्न सम्मान जो है वो दिया गया था 6 लोगों को। और यह पुरस्कार कितने लोगों को, इन लोगों को पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी और इन लोगों को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की राशि जो है वो मेरे दोस्तों प्रदान की गई थी। ये भी जानकारियां आपके जहन में होनी चाहिए। तो अशोक पाटनी, आर अग्रवाल और आर वीरमणि जो है इन लोगों को अभी हाल ही में सी-डॉस लाइफ टाइम अचीवमेंट, और ये इंडिया स्टोन मार्ट जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो JEEC जो है सीतापुरा जयपुर के अंदर, कहां पर, सीतापुरा जयपुर के अंदर क्या किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। तो ये जानकारी भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। आज का 8वां सवाल आपके सामने क्या है, यहां पर है, हाल ही में राज्यपाल महोदय ने भारतीय संस्कृति, पारंपरिक परिधानों और धरोहर संरक्षण हेतु किए गए विशिष्ट कार्यों हेतु निम्न में से किसको सम्मानित किया, उसका नाम जरा बताइए। यहां पर है, राज्यपाल महोदय ने भारतीय संस्कृति, पारंपरिक परिधान एवं धरोहर संरक्षण हेतु इनमें से किसको सम्मानित किया, उस व्यक्ति का नाम आप लोगों को बताना है कि इनमें से इस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था मेरे दोस्तों, ये जरा बताइए। यहां से आपका सही जवाब क्या आएगा, राजकुमार मीना जी, मेरा एग्जाम है बीकानेर में। चलिए आप सभी को जिनका आज एग्जाम है बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम करके आइएगा मेरे दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग करनी नहीं है, जो आए वो करना है, चिंता बिल्कुल नहीं लेनी है।
और गलत करने की कम से कम आपको कोशिश करनी है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर है, राज्यपाल महोदय ने भारतीय संस्कृति, पारंपरिक परिधानों एवं धरोहर संरक्षण हेतु किए गए विशिष्ट कार्यों हेतु इसमें से किसको क्या किया, सम्मानित किया, इसके बारे में बताइए। भंवर सिंह सामोर को, विधि सिंघानिया को, राजेंद्र मल लोढ़ा को और केसी मालू को। तो अभी अभी आपको बता देते हैं भैया, राजेंद्र मल लोढ़ा जो है ये कहां से आते हैं, तो जोधपुर से आते हैं। जोधपुर से आने वाले राजेंद्र मल लोढ़ा हो, चाहे आप लोगों के दलवीर भंडारी हो, या फिर इसके अलावा मेरे दोस्तों सीन काफ निजाम हो, क्या हो, सीन काफ निजाम हो। इन लोगों को क्या किया गया है, अभी हाल ही में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान के क्या है, रत्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर काम कर चुके दलवीर भंडारी हो, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में और बाद में सुप्रीम कोर्ट में काम कर चुके हों। इसके बाद में सीन काफ निजाम जो है वो संगीत से संबंधित है। इन सभी को जोधपुर से संबंधित 3 व्यक्तियों को दिया गया था। केसी मालू और कौन भैया, आपके लक्ष्मी निवास मित्तल, राजस्थान के चूरू जिले से लक्ष्मी निवास मित्तल। ये 2 वो व्यक्ति हैं जो कहां से संबंध रखते हैं मेरे दोस्तों, चूरू जिले से है, जिनको राजस्थान रत्न से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और एक व्यक्ति कहां से संबंधित है, वो व्यक्ति मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सीकर जिले से संबंधित है। अब जरा बताइए, विधि सिंघानिया, श्रीमती विधि सिंघानिया जो है, इनके लोक कला के क्षेत्र में हो, चाहे भारतीय संस्कृति और पारंपरिक परिधान हो, धरोहर संरक्षण हो, इस विशिष्ट कार्यों हेतु इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। अब जरा कल वाला सवाल आ चुका है कि भंवर सिंह सामोर जो है, इनके बारे में भी आपको क्या रहनी चाहिए, जानकारी रहनी चाहिए। तो आप बताइए जरा, भंवर सिंह सामोर जो है वो किस अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये बात आपकी जानकारी में रहनी चाहिए, क्योंकि कल भी हमने इसके बारे में जो है वो डिस्कस किया था। तो कल किन किन लोगों ने यह जानकारी जो है वो देखने की कोशिश की थी कि भाई, हाँ जी सर, गुरुकुल में साइंस बायोलॉजी पढ़ाने वाले सर का क्या नाम है, राकेश जी नाम है भाई उनका, ठीक है। राजस्थानी लेखक जो है वो भंवर सिंह सामोर जो है, साहित्य अकादमी जो है और राजस्थानी भाषा जो है उसमें भंवर सिंह सामोर का बड़ा योगदान है जी। भंवर सिंह सामोर का शायद सवाल किसी ने नहीं देखा होगा, कल जाकर घर पर चलिए, सर देखा है कि नहीं देखा, जरा बताओ भाई। हाँ, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष अर्जुन जी का जवाब आ चुका है। सबसे पहले राजस्थानी भाषा के लेखक हैं और बड़ा नाम इनका भंवर सिंह सामोर का रहा है विभिन्न रचनाओं को लेकर, और वर्तमान में राजस्थान साहित्य अकादमी जो है वो ध्यान रखना उसके अध्यक्ष हैं। और सूरजमल मोहता साहित्य पुरस्कार भी इनको प्रदान किया जा चुका है। सूरजमल मोहता जो है, सूरजमल मोहता साहित्य पुरस्कार जो है, साहित्य पुरस्कार भी इनको क्या है, प्राप्त हो चुका है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। सर उनकी आगे की क्लास भी अपलोड करवाइए, जरूर करवाएंगे, क्लासें आ जाएगी सब की सब, आप उसके बारे में चिंता मत करो जी। भंवर सिंह सामोर को सब लोग जानते हैं, साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या है, बड़ा योगदान है। भंवर सिंह सामोर का राजस्थान साहित्य अकादमी के वर्तमान में भंवर सिंह सामोर क्या हैं, अध्यक्ष हैं। भंवर सिंह सामोर वर्तमान में साहित्य अकादमी जो है उनके क्या हैं, अध्यक्ष है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। आपने यहां तक सारी बातें कर ली होगी। अब देखिए मेरे मित्रों, मैं फटाफट इन सवालों को एक बार आपको क्या करा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं। उससे पहले मैं कुछ सवाल आपको पूछूं तो आज चलिए इतनी बात करते हैं, क्योंकि गला थोड़ा सा क्या है, खराब है। मंदिर के सवाल साहित्य से आपसे पूछने थे, लेकिन वो कल पूछेंगे। तो चलिए सबसे पहले फटाफट आज की बात को हम रिवाइज करते हैं। हमने राजस्थान करंट अफेयर्स की बात की है, जो कि 12 नवंबर 2022 का है। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, के बिरला फाउंडेशन की ओर से बिहारी पुरस्कार 2022 राजस्थान के किन व्यक्तियों को दिया गया है। 2021 का मधु कांकरिया को बिरला फाउंडेशन द्वारा बिहारी पुरस्कार दिया गया है। यह सवाल परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2022 का
बिहारी पुरस्कार माधव हाड़ा को दिया गया और आशीष पुरोहित को हनुमानगढ़ के हैं जिनको राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया, और पवन पाड़िया को अभी हाल ही में जो है वो कन्हैया लाल सेठिया जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। इसके बाद में अगले सवाल पर अगर बढ़े तो राज्य में लेपर्ड सफारी की शुरुआत अभी हाल ही में 2023 जनवरी से बांसियाल और मनसा माता झुंझुनू के अंदर क्या की जाएगी, शुरू की जाएगी। रणखार जालोर में स्थित है और ये राजस्थान का 16वां रिजर्व है और नवीनतम रिजर्व भी आप लोग इसे कहोगे, और यह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, अमूल कंपनी द्वारा राजस्थान का 7वां ऑनेस्ट मिल एंड फूड प्लांट जो है वो रानपुर कोटा के अंदर अभी हाल ही में स्थापित किया जाएगा। परवन बांध पर देश की सबसे बड़ी वाटर टनल किस क्षेत्र में बनाई जा रही है, तो हाड़ौती क्षेत्र में जो है वो परवन नदी पर सबसे बड़ी वाटर टनल जो है वो बनाई जा रही है। इसके बाद में 19 नवंबर से राज्य की सभी सरकारी स्कूलों में जो है वो चेस इन कार्यक्रम शुरू हो रहा है, और इसकी शुरुआत अभी हाल ही में 10 नवंबर को जो है वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी के द्वारा बीकानेर से उसका आरंभ कर दिया गया है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए, राज्य के सरकारी विद्यालय में गणित और विज्ञान जो है इसकी बेहतर पढ़ाई के लिए राजस्थान सरकार ने, स्कूल शिक्षा परिषद ने एडू फन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और सोर्टिंग हट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है इन दो कंपनियों के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। इसके बाद में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने सी डोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है वो अशोक पाटनी, आर अग्रवाल और आर वीरमणि जो है इन 3 लोगों को अभी हाल ही में इससे सम्मानित किया गया है, और इसका आयोजन JECC पार्क जो सीतापुरा के अंदर है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा हाल ही में राज्यपाल महोदय ने भारतीय संस्कृति और पारंपरिक परिधानों एवं धरोहर संरक्षण हेतु किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए विधि सिंघानिया जो है, श्रीमती विधि सिंघानिया, इनको सम्मानित किया। और भंवर सिंह सामोर वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र मल लोढ़ा, दलवीर भंडारी, सीन काफ निजाम जोधपुर के हैं, इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया। केसी मालू और लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू के हैं जिनको राजस्थान रत्न मिला। और एक इसके अलावा अनिल अग्रवाल जो है वो अनिल अग्रवाल रिंगस सीकर जिले के हैं, इनको भी राजस्थान रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आज हमने 8 ही सवाल किए हैं। गला बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से मेरे मित्रों में आज की जानकारियों को यही रोक रहा हूं, और कल आप लोगों के साथ जो है वो मंदिर वाला या बावड़ियों वाला जो टॉपिक है उसके सवाल भी मैं यहां से इसके साथ शामिल करूंगा। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास से जुड़ने के लिए। कल जरूर वापस मिलिएगा इस क्लास में। राजस्थान करंट अफेयर की सबसे बेहतरीन क्लास प्रस्तुत करने की मैं बार बार आपके सामने कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।